नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई डिफेंडर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष ठाकुर। आज है डे 8 और मैं लेके आया हूं आपके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। कई बार इसी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट नहीं होते। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। एंड जनरली अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ये म्यूटेशन से आते हैं और इसके अंदर जनरली हमारे को तीन चीज़ें पढ़नी है: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये तीन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पे ज़्यादा फोकस रखते हुए डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरह के हैं, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स लिंक में दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। डोमिनेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ऑटोसोमल में डोमिनेंट ऑटोसोमल नहीं है, रिसेसिव ऑटोसोमल है। उसके एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया। फिलहाल के लिए आज डे 8 के लिए मेरा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकेटोनुरिया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस पे। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा मैं। 3 पार्ट में ये वीडियोज़ होंगी, है ना, मतलब कि डे 9, डे 10, ठीक है ना, इसके ऊपर होंगे। सीकल सेल अनीमिया की बात करें तो पूछा जाता है ये कैसे डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सॉरी। ये क्यों अराइज होती है? ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण अराइज होती है। इसमें क्या होता है, जो 6th पोजीशन होती है ग्लोबिन चेन की, वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है, जिस कारण से रेड ब्लड सेल जो है सीकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड सीकल शेप सेल होते हैं आरबीसी, इनको मलेरिया नहीं होता बिकॉज स्पोरोजोइड्स जो है वो सीकल आरबीसी में जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। अगर एक हेल्दी जीनोटाइप पर्सन का जीनोटाइप रखें तो वो होगा एच बी ए, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं होता, ठीक है ना। अगर कैरियर पर्सन है तो उसका होगा एच बी एस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जनरली डिसीज़ नहीं होती, वो कैरियर होता है, ठीक है ना। एंड डिसीज़ कंडीशन में होमोजाइगस चाहिए होता है बिकॉज ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इस कंडीशन में डिसीज़ जो है क्रिएट होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कोई पूछे कैसे डिसीज़ है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है हीमोग्लोबिन की सब यूनिट की, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन से मिलकर बनता है, 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। यानी कि अगर अल्फा चेन नहीं हो रही है, बढ़िया तरीके से बन रही है, और या फिर बीटा चेन बढ़िया तरीके से नहीं बन रही है, इसी कारण से इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया। एंड एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा थैलासीमिया, ठीक है ना। मेनली अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अल्फा थैलासीमिया की बात करें तो जनरली क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 अलील्स होते हैं, HbA1 एंड HbA2। इस कारण से जनरली सिंपल सी बात क्या है, अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो सिंपल सी बात क्या है, जो अल्फ़ा चेन है, सिंपल सी बात, वो बढ़िया तरीके से नहीं बनती, जिस कारण से अल्फ़ा चेन कम प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा चेन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा थैलासीमिया बोलते हैं। अगर हम बात करें बीटा थैलासीमिया इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम नंबर 11। उसके ऊपर भी कौन सा जीन, HBB जीन, ठीक है ना। अगर इसमें क्या होता है, जो बीटा चेन HBB जीन के खराब होने से, माल फंक्शन होने के कारण से बीटा चेन लेस प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा चेन। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा थैलासीमिया बोलते हैं। डेल्टा थैलासीमिया में क्या होता है कि जनरली कई ह्यूमंस के अंदर अल्फ़ा चेन की जगह डेल्टा चेन होती है, ठीक है ना। और इसी कारण से वो डेल्टा चेन जब जनरली लेस प्रोड्यूस होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम किसके ऊपर, फिनाइलकेटोनुरिया के ऊपर। फिनाइलकेटोनुरिया कैसी डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिनाइलकेटोनुरिया को क्रोमोसोम नंबर 12 कंट्रोल करता है, और क्रोमोसोम नंबर 12 पर भी कौन सा जीन, PAH जीन कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये PAH जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाए तो जनरली एंजाइम फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोक्सीलेज जनरली प्रोड्यूस नहीं होता, जिस कारण से जो फिनाइल एलेनिन है
जो कि टायरोसिन में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो जनरली क्या होगा, जो फिनाइल एलानिन है वो हमारी बॉडी में फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होगा हमारी बॉडी में, तो इससे क्या होगा, जनरली मेंटल रिटार्डेशन होगा और साथ साथ में किडनी फेलियर होगा, और ये जनरली यूरिन के अंदर भी रिलीज होगा। तो इसी कारण से ये डिजीज़ जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम फिनाइल केटोन्यूरिया। ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों डिसीज समझ में आई हो। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा, जो नेक्स्ट डिसऑर्डर बचे हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। और आप लाइक करें, शेयर करें, और कैसी लग रही हैं ये वीडियोस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सिंपल सी बात, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।